राधे राधे प्रिय भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि आप सभी पर अपनी करुणा दृष्टि बनाए रखें। आज नवरात्रि के 7वें दिन सुनिए माँ कालरात्रि की संपूर्ण कथा और आरती। कथा से पहले आइए हम सभी माँ कालरात्रि का ध्यान करें। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में माँ भक्तों को वर प्रदान करती हैं। निचली दाएं भुजा में अभय दान देती हैं, जबकि बाईं भुजा में माँ खंडक और कटीला मुसल धारण करती हैं। माँ कालरात्रि केस खुले हुए हैं और गले में बिजली की शोभा पा रही हैं माला। ऐसा लगता है मानो बिजली चमक रही हो। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती रहती है। कालरात्रि माँ गधे की सवारी करती हैं। माँ कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियाँ भयभीत रहती हैं, लेकिन माता कालरात्रि अपने भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली हैं। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने के कारण ममता को सुभंगरी भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर नाम के दैत्य के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य शंभु देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसी बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरुगिरी के शिखर पर यानी पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और हसारथी को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष और अत्यंत ऊंचे ध्वजा को भी तुरंत काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भीद डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसी प्रकार चंड और मुंड के 2 वध के लिए माँ विकराल मुखी रूप काली प्रकट हुई है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, इसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्पर उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। तब देवी अंबिका ने उस शत्रु के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में टेढ़ी हो गई और वहाँ तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हो गई। तो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खंडकवार धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से विभूषित थी और उनके शरीर का मांस सूखा था, केवल हड्डी का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका खून बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी लगती थी। उनकी आंखें भीतरी की धसी हुई थी, कुछ लाल भी थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं में गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़ी तेज से दैत्यों के उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको खाने लगी। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ निशुंभ और रक्तबीज दैत्य ने महाकार मचा रखा था। सभी देवतागण चिंतित थे। सभी देवी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब महादेव ने माँ पार्वती से असुर का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। इसके बाद माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण करके और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज के पेश की। जैसे कि माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही उसके जैसे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते हैं, जिससे माता क्रोधित हो गई। उनका वध शामिल हो गया और उसे स्वरूप में माँ का कालरात्रि का प्रकट हुआ। दैत्य रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसे वह वरदान मिला था कि जब जब उसके रक्त की एक एक बूंद धरती पर गिरेगी, तब हर बूंद पर एक नया रक्तबीज जन्म लेगा, जो भी रूप और शक्ति से उसी के समान होगा। ऐसे में कालरात्रि ने रक्तबीज की गर्दन काटकर उसे खप्पर में रख दिया, ताकि रक्त की बूंदें नीचे ना गिरे और सारा खून पी गई। और इस प्रकार देवी ने रक्तबीज की एक भी रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। रक्तबीज दैत्य के रक्त से उत्पन्न हुए थे। जितने भी रक्तबीज थे वे सब माँ के जीवा पर उत्पन्न होते हुए भी माँ उसको भक्षण करती गई। इस संसार रक्तबीज शक्तिहीन हो गया और वह माँ काली ने रक्तबीज
का वध कर दिया। इस प्रकार माँ काली सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं माँ वैष्णवी देवी की कथा। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण, खरदूषण और ताड़का आदि राक्षस ने अपने अत्याचार से धर्मात्मा साधु सज्जनों का भी जीना दुर्लभ कर दिया था, अत्याचार प्रारंभ कर दिया था और सर्वस्त्र आसुरी पवित्री का बोलबाला था, उस समय भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सावित्री और गायत्री आदि महाशक्तियाँ ने एक स्थान पर एकत्र होकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। इन सभी देवियों के शरीर से तेज की एक एक किरण निकलकर एक स्थान पर संयुक्त हो गया। सुंदर दिव्य बालिका का रूप धारण कर लीला उस दिव्य बालिका ने प्रकट होकर महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे किसके लिए उत्पन्न किया? मेरा क्या नाम है और मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर महादेवियों ने उन दिव्य बालिका से कहा कि हे कन्या, तुम्हारा नाम वैष्णवी है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए उद्देश्य से हमने तुम्हें प्रकट किया है। अब तुम दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के घर में पुत्री बनकर प्रकट हो। वहाँ तुम भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता का रावण द्वारा हरण करने पर उनकी रक्षा करना। इसके बाद तुम वैष्णव धर्म का प्रचार करना और अपनी आत्मा प्रेरणा से अनुसार सब कार्यों को करना। इस घटना के कुछ समय बाद उस कन्या ने रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया। वहाँ उसका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी ने अल्प आयु में ही अपने रूप, गुण और अलौकिक शक्तियों से चमत्कृत करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में उस दिव्य कन्या की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सहस्त्रों व्यक्ति रत्नाकर सागर में यहाँ उच्च कन्या के दर्शन के लिए आने लगे। कुछ समय बाद वह दिव्य कन्या अपने पिता से आज्ञा प्राप्त कर समुद्र तट के एक निर्जन प्राप्त में कुटी बनाकर रहने लगी। वहाँ हर समय श्री रामचंद्र जी का ध्यान स्मरण करना ही उसका मुख्य कार्य था। उसकी तपस्या को देखकर सूर्य नारायण ने उसे एक दिव्य कमंडल भेंट किया। जब भगवान विष्णु ने भी श्री रामचंद्र जी के रूप में अयोध्या में अवतार लिया और वे अपने पिता राजा दशरथ की आज्ञा से वनवासी हुए, उसी समय उस कन्या वैष्णवी समुद्र तट पर अपनी कुटिया में समाधि लगाए हुए श्री रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। रावण के द्वारा सीता जी का हरण कर लिया जाने पर श्री रामचंद्र जी वानर भालुओं को सेना के साथ लेकर जब लंका जाने के लिए समुद्र तट पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने उस समाधिमान कन्या को भी देखा। श्री रामचंद्र जी ने उसकी कुटिया में गए। रामचंद्र जी पहुँचने से वैष्णवी की समाधि भंग हो गई। रामचंद्र जी को अपने सम्मुख देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। विधिवत स्वागत सत्कार करने के बाद उसने श्री रामचंद्र जी की स्तुति प्रार्थना की। जब रामचंद्र जी ने उस कन्या से तपस्या करने का कारण और उसका परिचय पूछा तो उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं रत्नाकर सागर की पुत्री वैष्णवी हूँ। मैंने आपको पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया है और इसी के लिए मैं इतने दिनों तक तपस्या कर रही हूँ। अब कृपा करके आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे सुंदरी, आपने इस अवतार में मैंने एक पतिव्रता होने का संकल्प धारण किया है, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त होगा। अतः यह सत रखना है कि रावण का वध करने के उपरांत मैं किसी दिन तुम्हारी इस कुटिया वेश बदल कर आऊँगा। उस समय यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में ग्रहण कर लूँगा, अन्यथा जो दया इच्छा होगी वो इतना कहकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चले गए। वैष्णवी पहले की तरह समाप्त हो गई और रावण का वध करने के बाद जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे आए तो एक रात स्वप्न में उन्हें समुद्र तट वासिका कन्या को देखा और उस स्वप्न के कारण ही रामचंद्र जी को अपने दिए हुए वचन की याद आई। फलतः एक दिन वे अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ एक वृद्ध साधु का वेश बनाकर वैष्णवी की कुटिया में पहुँचे। उस रूप में वैष्णवी ने उन्हें पहचाना नहीं। तब रामचंद्र जी ने स्वयं ही अपना परिचय देते हुए कहा, हे देवी, देव को यह स्वीकार नहीं कि वह मेरे संकल्प की पूर्ति ना हो। इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रता रहना चाहता हूँ, इस कारण तुम मुझे इस बदले में वे वेश में नहीं पहचान सकी। इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं है, विधाता का विधान ही ऐसा था। श्री रामचंद्र जी ने मुख से इस शब्दों की सुना तो वैष्णवी अत्यंत दुखी होने लगी
और पश्चाताप करने लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल्याणी तुम मन में दुखी मत हो। कलयुग में जब मेरा कल की अवतार होगा तब मैं तुम्हें अपनी शक्ति के रूप में ग्रहण करूंगा। उस समय तक के लिए तुम उत्तर भारत के मणिक पर्वत के 3 शिखरों वाले त्रिकूट पर्वत की उस श्रम गुफा में, जिसमें 3 महाशक्तियाँ का निवास है और शीतल जल सदैव प्रभावित होता रहता है, जाकर तपस्या करो। वहाँ मेरे सेवक हनुमान जी, जामवंत, नल, नील आदि तुम्हारी ही प्रहरी करेंगे। उस स्थान पर सभी लोग तुम्हारे दर्शन को पहुँचा करेंगे और संपूर्ण भारत में तुम्हारी ख्याति और महिमा फैलेगी। तुम उस क्षेत्र में रहकर आसुरी प्रवृत्ति वाले दुष्ट राजा भैरव का संहार करके धर्म का प्रचार करना। सूर्य नारायण ने तुम्हें जो दिव्य कमंडल दिया है उसे तुम सब प्रकार से भोजन और कंद मूल आदि का प्राप्ति होती है रहेगी। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या चले गए। तब वैष्णवी ने चित्रकूट पर्वत पर जाकर निवास करने लगी। वैष्णवी देवी ने उस क्षेत्र में देवी संपत्ति तथा वैष्णव धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। कलयुग आने पर उस क्षेत्र में भैरवी नामक एक दुष्ट राजा ने सतलुज से लेकर झेलम नदी तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। वह आसुरी भाव से संपन्न था। वैष्णवी धर्म का घोर विरोध था। वैष्णवी धर्म के अनुयायियों पर वह तरह तरह के अत्याचार किया करता था। उसके कारण उस क्षेत्र के निवासी भक्तों से हाहाकार मच गया। वैष्णवी देवी ने जब यह हाल देखा तो उन्होंने भैरव बलि के विरुद्ध समस्त वैष्णवों को एकत्र करके भगवत भक्ति के प्रचार का आंदोलन प्रारंभ कर दिया। भगवती के चमत्कारों को देखकर सहस्त्र व्यक्ति उनके अनुयायी बन गए और भगवती की प्रसिद्धि की चमत्कार की चर्चा जब भैरव बलि के कानों में पहुंची तब उसने भगवती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। फिर एक बार देवी भगवती ने क्षेत्र के निवासियों को एक भंडारा दिया। उस भंडारे में सहस्त्र व्यक्ति सम्मिलित हुए, लेकिन वो अपने दिव्य कमंडल से तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन से सभी को संतुष्ट किया। भैरवी लीन उस भंडारे में गुप्त रूप से सम्मिलित हुआ था। उसने जब देवी के चमत्कार और सौंदर्य को देखा तो वह उन पर मोहित हो गया और उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं इस सुंदरी से अपनी पत्नी बनाऊंगा। वहाँ से लौटकर भैरवी ने अपनी दूत के द्वारा भगवती के पास यह समाचार भिजवाया कि राजा भैरव बलि तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं, इसीलिए तुम उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। भगवती ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए दूत को उत्तर दिया कि भैरव बलि अत्याचारी तथा अधर्मी है और मैं उसका सर्वनाश करके रहूंगी। दूत के मुख से भगवती के कहे हुए इन शब्दों को सुनकर भैरव बलि अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना लेकर भगवती से युद्ध करने का निश्चय किया। उधर भगवती ने भी अपने सैनिक को व्यूह रचना कर भैरव बलि को दंड देने का ठान ली। कुछ समय बाद भैरव बलि के सैनिक ने भगवती के ऊपर आक्रमण कर ही दिया। भगवती ने उसकी सेना को मार भगाया और उसके बाद वे स्वयं माई देवी नामक स्थान से हटकर भूमिका अर्थात भूमि नामक स्थान पर चली गईं। भैरव बलि ने भूमिका में अपनी एक बड़ी टुकड़ी जो भेजा था वह उसे भी पराजित कर दी और उन्होंने तीनों देवी ने रियासी सलाम नामक स्थान पर भैरव काल के राज्य से मुक्त करा लिया। भूमिका के बाद देवी ने चरण पादुका नामक स्थान पर अपना शिविर लगाया। वहां से चलकर आदि कुमारी नामक स्थान पर वे कुछ दिनों तक रहीं। आदि कुमारी भगवती ने अपने सैनिक का जल कष्ट दूर करने के लिए एक सूखे तालाब को सुस्वाद जल से परिपूर्ण कर दिया तो अभी तक विद्यमान है। भैरव बलि ने अपने सैनिक के साथ इस स्थान पर तीनों ओर से चढ़ाई कर दी। इस स्थान पर जो भयंकर युद्ध हुआ उसमें भैरव बलि के असंख्य सैनिक और सेनापति ताड़ित हुए और उन्होंने बाद भगवती ने गर्भ गुफा में अपना डेरा डालकर युद्ध का संचालन किया। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भैरव बलि और भगवती के सैनिक में एक कदम कदम पर युद्ध होने लगे। यह आदि कुमारी के बाद सांझी छत और भैरव टाप पर भैरव बलि को इतनी बड़ी पराजय मिली कि कुछ दिनों तक के लिए उसे युद्ध बंद करना पड़ा। इसी बीच भगवती ने रामनगर तथा भद्रवाड़ा आदि सैनिक स्थानों को भैरव बलि के साम्राज्य से मुक्त कराकर वहां अपना शासन स्थापित कर लिया और करथला, पिंगला, राजेश्वरी आदि देवियों को इस स्थान का शासन करने के
के लिए नियुक्त कर दिया। भैरवली के साम्राज्य में केवल सतलुज का क्षेत्र बच गया। कुछ ही दिन बाद युद्ध बंद रहकर उसके एक बार फिर से नए सिर से अपनी सेना संगठित की। इस बीच भगवती उस गुफा में जाकर निवास करने लगी थी, जिसे आजकल वैष्णो देवी दरबार की पवित्र गुफा कहा जाता है, और जिसे रहकर तपस्या करने के लिए रामचंद्र जी ने भगवती को आदेश दिया था। कुछ समय बाद भैरवली ने अपनी सेना इकट्ठा करके उस गुफा पर आक्रमण कर दिया, जिस पर उन्होंने गुफा के भीतर प्रवेश करना चाहा। उसी समय भगवती ने अपने चक्र द्वारा उसका सिर काट डाला और चक्र से कटा हुआ भैरवली का मस्तक उस स्थान पर लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर जाकर गिरा और वहाँ वही गुफा के दरवाजे पर पड़ा रहा। इसके बाद देवी भैरव के कटे हुए मस्तक के पास जाकर बोली, अरे दुष्ट, इतने दिनों तक मैं तुझे खेल खिलाती रही, परंतु तू अपनी दुष्टता से बाज नहीं आया। अब इस स्थिति को प्राप्त होने के बाद तेरी क्या इच्छा रहेगी, उसे भी कह दे। भगवती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भैरवली के मस्तक ने अत्यंत पश्चाताप प्रकट करते हुए कहा, हे देवी, मैं मूर्ख माया के वंशीभूत होकर आपकी महिमा को नहीं जान पाया, जिसके फल मुझे आप प्राप्त हो चुका है। अब मेरी बस यही प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे समस्त अपराध को क्षमा कर दें। हे माता, पुत्र का पुत्र हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आप मुझे अपनी शरण में जानकर सद्बुद्धि प्रदान करें और मैं माते ऐसा आशीर्वाद दे जिससे मुझ पापी का इस संसार में भी प्राप्ति हो सके यश की। भैरव के इस विनीत वचनों को सुनकर भगवती वैष्णवी ने दयालु होकर उनसे कहा, हे भैरव, तुम्हारी आसुरी भावना अब नष्ट हो चुकी है और तुमने शुद्ध आत्मा से प्रायश्चित का प्रकट मुझसे प्रार्थना की है। अब मैं तुम्हें वर देती हूँ कि भविष्य में मेरी पूजा के लिए जो लोग इस स्थान पर मेरे दर्शन के लिए आएंगे, वे तुम्हारी भी पूजा करेंगे और वे मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे भी दर्शन करेंगे। इनसे उनकी यात्रा सफल होगी, और जो लोग तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। इतना कहकर भगवती पुनः अपनी गुफा में जा विराजी और भगवान श्री रामचंद्र के ध्यान में समाधित हो गई। भैरव का कटा हुआ मस्तक भी उसी स्थान पर पत्थर बन गया। भैरव का जो धड़ माता की गुफा के दरवाजे पर गिरा था, वहीं भी पत्थर हो गया। जिस स्थान पर भैरव का मस्तक गिरा था, वहां पर उन दिनों भैरव का मंदिर बन हुआ है। भगवती वैष्णवी की गुफा के यात्रा करने वाले भक्त माता के दर्शन करने के बाद लौटते समय भैरव मंदिर के भी दर्शन करते हैं, और परंतु माता के दर्शन से पहले भैरव मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते। ऐसी मान्यता है कि भगवती वैष्णवी अपनी परिचय गुफा में समाधस्थ होकर भगवान श्री राम का ध्यान कर रही हैं और कल की अवतार होने की प्रतीक्षा में है। पवित्र गुफा में जो 3 पिंडियाँ वे भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतीक हैं। भगवती वैष्णवी सीता जी के अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए वे भगवती महालक्ष्मी जी की प्रतिरूप हैं। गुफा में स्थित पिंडियों में बीच वाली पिंडी भगवती महालक्ष्मी जी की है, उसी को भगवती वैष्णवी भी कहा जाता है, और भक्तजनों को वैष्णो माता के नाम से उस पिंडी के दर्शन कराए जाते हैं। क्षेत्रीय भाषा के अनुसार भगवती वैष्णवी देवी ही वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु जब कल की अवतार लेंगे, उस समय यही भगवती वैष्णवी देवी उनकी मुख्य शक्ति होंगी। उस समय वे दुष्टों का संहार करके संसार में धर्म की स्थापना तथा अधर्म का विनाश करेंगी। जो श्रद्धा भक्त वैष्णवी देवी दर्शन करने जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं देवी माँ पूर्ण करती हैं। सभी प्रेम से बोलिए, माँ वैष्णो देवी की जय, कालरात्रि मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा की हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सकें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपापूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना जानती हूँ, ना विसर्जन करना ही जानती हूँ, और ना पूजा करने का ढंग भी जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं।
हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया है, हे देवी परमेश्वरी सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता कामेश्वरी सच्चिदानंद स्वरूपणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध को क्षमा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, आपकी इस कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो और मुझे भक्ति प्रदान हो। तो ये रही माँ कालरात्रि की व्रत कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखें। राधे राधे, जय माता दी।